Hello everyone, my name is Mitesh and I welcome you all to this new channel School of IAS PCS। आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो BPSC UPSC की तैयारी कर रहा है। अभी भी मेरे पिछले 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्रिपरेशन में मैंने YouTube से काफ़ी हेल्प ली है। यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं भी मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है उसको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि वो सभी बिहार के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या कुछ सालों से गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कुछ बेनिफिट हो सके और वो अपनी ड्रीम को पूरा कर सकें। बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि कई बार ऐसा होता था कि बिहार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत सारा कंटेंट जो ऐसा था जो हमें यूट्यूब पे नहीं मिलता था। जैसे कि बिहार का बजट का एनालिसिस हो गया, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे से नहीं मिलेगी। आपको बाकायदा या तो किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से पढ़ के अपना नोट्स निकालना होगा, ठीक है। बट बेसिकली मेरा जो मोटिव है ये कि मैं जो डॉक्यूमेंट आपको, जो चीज़ें आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं मिल पा रही, जो मुझे प्रॉब्लम हुई, उस पे मैं वर्क करूं और आपको एक बहुत अच्छा नोट प्रोवाइड करूं। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में लगभग 85% लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो अभी भी गांव में हैं। उनके पास उतना अच्छा साधन नहीं है, उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है लोगों की, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए है जो उन्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। मेरा बेसिक फंडा ये है कि मैं नोट्स अपने खुद बनाता हूँ, खुद से पढ़ के, और एक बहुत क्रिस्प नोट बनाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से उनको। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को फ़ायदा हो, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट तो आपको बहुत अच्छा फिर भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन हिंदी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बिहार में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उनकी हिंदी माध्यम में उनका साक्षात्कार होता है। तो इस वजह से मेन हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो उन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। कोशिश मेरी रहेगी, मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स मेरे इस तरीके से हों कि उन्हें उनका पर्पस सॉल्व हो जाए। नोट्स में जो भी होगा मेरे PDF उनकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि मेरे नोट्स को डायरेक्टली ना पढ़ें, मेरे नोट्स से आप अपने नोट्स बनाएं, वीडियो को एक बार देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद दोबारा वीडियो को एक बार देखें और उससे सिर्फ वो कंटेंट निकालें जो कंटेंट आपको ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है BPSC के लिए कुछ कंटेंट उसमें रेलेवेंट हो, BSSC के लिए ना हो, दरोगा के लिए ना हो, UPSC के लिए ना हो, ठीक है। तो जैसा आपको कंटेंट उसमें ज़रूरत हो, आपको उस कंटेंट को आप वहाँ से निकालें और अपना नोट्स बनाएं। क्योंकि होता क्या है, आप बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद होता क्या है कि आप बहुत सारे नोट्स के PDF निकाल के रख लेते हैं और उनको पढ़ते हैं नहीं। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो पढ़ने बैठते हैं तो इतना सारा कंटेंट होता है कि फिर वो पढ़ नहीं पाते। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, लेकिन उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है। ये तभी होगा जब आप खुद से उस नोट्स को रिवाइज़ करिएगा, खुद से उस नोट को, अपने नोट को खुद बनाइए। ये मैंने खुद किया हुआ है, मैंने भी बहुत सारे चैनल को फॉलो करता हूँ, लेकिन उनसे मैं सिर्फ वही कंटेंट निकाल के अपने नोट्स बनाता हूँ जो मुझे ज़रूरत है। और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 1 वीक में, जब मुझे पूरा का पूरा सिलेबस 1 से 2 बार रिवाइज़ करना होता है। क्योंकि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को रिवाइज़ करना, क्योंकि 2 से 3 बार मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, उसको पूरा सिलेबस 2 से 3 दिन में रिवाइज़ हो जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे चैनल का, ठीक है। अब मेरा आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल से, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन एक देना चाहेंगे कि हम फोकस क्या क्या करेंगे। हम बेसिकली, मेरा फोकस शुरू में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शुरू में मेरा फोकस जो रहेगा बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में रहेगा, लाइक BPSC, BSSC, बिहार के दरोगा का एग्ज़ाम हो गया,
बिहार का एसआई का एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम हो गया, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट में आने वाला है वो हो गया, सिविल कोर्ट वाला एग्ज़ाम हो गया। उनमें जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेरीज़ आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हो गया। ये सब चीज़ों में मेरा फोकस अभी मेन रहेगा। बाद में जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसी डिमांड होगी, हम लोग डिमांड्स को देख के काम करेंगे, ठीक है। मेनली मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो बिहार स्पेशल पे होगा। बिहार से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब चीज़ें। फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए बायो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने, वो नोट्स को मैं भले ही शेयर कर दूँगा अगर आप चाहोगे तो, लेकिन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मेरा एक्सपर्टीज़ है। खासकर मेरा नीट और आईआईटी में भी है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, उतना ज़्यादा हमें डीप में जाना नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है, जितना हमें ज़रूरत है उतनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री, बाकी करंट अफेयर जो भी है, जो डेली रेगुलर करंट अफेयर्स होंगे मंथली वाले, नेशनल और बिहार रिलेटेड, ये जो मेन हमारे टॉपिक है, जो मैं अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में है, जो मैं डील करना चाहता हूँ इनसे। बाद में जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से, ठीक है। मीडियम हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम लोग डील करेंगे। फोकस मेरा उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जो हिंदी मीडियम में है, क्योंकि इंग्लिश के कंटेंट आपको अच्छे आसानी से मिल जाते हैं, हिंदी के कंटेंट आपको नहीं मिल पाते। तो मेरा कोशिश करेगा कि खुद से ट्रांसलेशन करके मैं उसको आपको पहुंचा दूं। अगर ट्रांसलेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाए तो थोड़ा सा सॉरी, बट क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, बट मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, जब प्रोवाइड की जाए तो। अगला चीज़ आता है कि आपने पिछले 1 साल में ये चीज़ देखा होगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न्स में काफ़ी चेंज आया है। बीएसएससी का भी एग्ज़ाम भी 3-4 साल बाद हो रहा है। बीपीएससी के पिछले साल से इस साल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। मेंस प्रीलिम्स दोनों में लेवल रेज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है। तो अब जो रीसेंट ट्रेंड है उसके, अब हम पिछले 10 साल के या पिछले 20 साल के पेपर उतने ज़्यादा रेलेवेंट दिखते नहीं हैं। आपने अगर 68th का एग्ज़ाम दिया होगा अभी, तो 68th में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ठीक है। एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चन था, नए तरीके से सोचने वाले क्वेश्चंस थे, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे। इवन कि साइंस के क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो कि एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो वो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चेंज हुआ है, पैटर्न में चेंज हुआ है काफ़ी। अब नोट्स, वो पहले वाला जो स्टीरियोटाइप हुआ करता था कि भाई 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फिक्स थे कि यही आने ही हैं, तो उससे क्या होता था, कट ऑफ आपने देखा 113 के आसपास भी चला गया उसकी वजह से। तो इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि मेंस ओरिएंटेड प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 ऐसे देख रहे हैं कि प्रीलिम्स के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मेंस के लिए मिलता नहीं है। तो जो लोग सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उनको मेंस में फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि राइटिंग स्किल आप 3 महीने में शायद डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नई चीज़ों के बारे में लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो रेगुलर हल्का फुल्का अगर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो पॉसिबल है। बिहार स्पेशल मेरा, मैंने भी बोला कि मेरा एक्सपर्टीज़ रहे, बिहार स्पेशल में मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि 30 to 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ अगर लगा के चलो तो 30 to 40 क्वेश्चन जो होते हैं बिहार स्पेशल में आ जाते हैं, जिसकी जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक तरीके से सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। तो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो बीपीएससी को भी साइड में रख के चलते हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि वो बिहार स्पेशल पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते यूपीएससी की वजह से, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेनली फोकस उनके लिए होगा कि वो लोग भी इस चीज़ पे कम मेहनत में काम कर सकें। क्योंकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, मैंने मेहनत अपनी तरफ से कर ली है, बस आपको उन नोट्स को फॉलो करना है और रेगुलर रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप क्यों इस यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे चीज़ें फॉलो करो, आप मेरा कंटेंट देखना, आप कंटेंट देखने के बाद डिसाइड करना कि इज़ इट रेलेवेंट फॉर यू और नॉट। अगर रेलेवेंट आपको लगता है तो आप फॉलो करना, उसके जो भी नोट्स हैं उनको रेगुलरली चेक करना और पढ़ाई करना, ठीक है। मेरा ये कहना है कि बीपीएससी एक नए फेज़ से गुजर रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस और डायनेमिक चेंजेस हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो हमें अडेप्ट करना है उन नए चेंजेस पे। अब आप पुराने स्टीरियोटाइप वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनके साथ चलिएगा तो फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू विन द रेस।
ठीक है। कंटेंट जो भी हम अवेलेबल करा रहे हैं वो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेंगे। मैंने बताया ना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये बहुत अच्छे से आपको डिस्कस नहीं किया हुआ मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के प्रिपेयर करके उसको समझाते हुए आपको चलूँ, ताकि आप ज़्यादा आपको 3 से 4 सोर्सेज से मैंने वो चीज़ की है। तो 3 से 4 सोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो 3 से 4 दिन लग गए मुझे बिहार का बजट को अच्छे से ड्राफ्ट करने में। तो उसमें टाइम आपका सेव होगा। स्पेशल फोकस हमने बताया आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की, ठीक है। नए मेथड, मेरा जो मैंने मेन जो मोटिव है इस चैनल के थ्रू, मैं जिस तरीके से पढ़ाई करता हूँ वो आपको सिखाना। मेरा नोट मेकिंग का तरीका कैसा है, मैं लर्न कैसे करता हूँ, लिंक्स बना के, राइम बना के, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कोट बना के, या एक दूसरे को किसी तरीके से लिंकेज बना के, इस तरीके से। तो आपको उस चीज़ को सीखना है, सिर्फ रटना नहीं है, सीखना है उस चीज़ को, ताकि आप अपने एरियाज़ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सको, एक इंडिपेंडेंट हो सको। उस चीज़ को सीख के सिखाना मुझे मेरा मोटिव है, ना कि रटाना, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ऐसी चीज़ें जो आप भूल जाते हो पेपर में, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो इस तरीके से गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो या तो आप 2 पॉइंट्स में, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने की वजह से आपने बहुत अच्छे से उसको एक याद नहीं कर पाए, या कन्फ्यूजन की वजह से वो गलत हो जाते हैं। तो वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव मार्क और चला गया, वो क्वेश्चन सही होना चाहिए था, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बिगनर्स के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे अपने ग्रेजुएशन के, और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस होगा ये, और उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको लर्न करना है प्रोसेस को, और उस मेथड को, स्टडी करने वाले मेथड को समझना है, याद करना है, ताकि उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको अपनी दूसरी जगह पे भी। अब इस चैनल को यूज़ कैसे करोगे? मैंने बोला मेरा पर्पस ये है कि मैं वैसी चीज़ प्रोवाइड करूं जो चीज़ें कंटेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या वो जो चीज़ें आपको पैसे देने के बाद मिलती है मार्केट में। आप जाओगे परफेक्शन IAS या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको इकोनॉमिक सर्वे का बहुत अच्छा ड्राफ्ट मिले, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेरा यही है कि उस चीज़ को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से यहाँ प्रोवाइड करा दूँ नोट्स। UPSC का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन BPSC का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा मेन फोकस वही है, मेनली बिहार स्पेशल और रेगुलर करंट अफेयर्स मंथली जो हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डील करने का। टाइम के साथ मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि 69th BPSC तक कुछ काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, 69th और 70th BPSC तक, जैसा जो भी डिमांड होगा उस हिसाब से, ठीक है। मैं अभी भी यही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, मेरे नोट्स को रेफ़र करें, अपने नोट्स खुद लिखें, अपने नोट्स खुद लिखिएगा तो वो चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक, उसको रिवाइज़ करना भी आसान होता है। क्योंकि ये मैंने खुद किया है, मैं दूसरों के नोट्स नहीं पढ़ता हूँ, उनके नोट्स पढ़ के अपने नोट्स अपने लैंग्वेज में उसको लिखता हूँ, ताकि मैं अपने लैंग्वेज को पढ़ना आसान होता है जाके दूसरे की लैंग्वेज। उन नोट्स को जो आप बनाएं उसको रेगुलरली रिवाइज़ करिए, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ। बजट मेरा प्रिपेयर हो गया है, आज या कल में मैं उसको अपलोड करूँगा, तो आप उनको देखिए, और जो भी नोट्स में जो भी प्रॉब्लम अगर हो या आप अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।